हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। मैंने कल आपको सीटेट पेपर 2 साइंस का सिलेबस बताया था कि हमारी साइंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारा है फूड। तो फूड के अंदर मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको कि सोर्सेस ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड और क्लीनिंग फूड। तो ये 3 चीज़ें फूड के अंदर आती हैं। तो आज हम जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे फूड में, वो सोर्सेस ऑफ फूड कि भोजन के स्रोत। और मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि साइंस में हमारा जो सिलेबस है वो 6 to 8 तक पूछा जाता है, लेकिन साइंस का जो अभी तक एग्जाम हो रहे हैं, जो भी लेवल हम लोग देख रहे हैं, तो वो एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो 6-8 को ना लेकर 6 से 10th क्लास तक पूछी जा रही हैं चीज़ें। तो हम लोग अपना जो मेन जो सिलेबस है वो लेके चलेंगे 6 से 10 क्लास तक हमारा, जिससे एग्जाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आता है, कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली से सॉल्व कर सकें। तो पहला जो हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत क्या होते हैं? जो जहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो हम 2 कैटेगरी से प्राप्त करते हैं, एक हमारा प्लांट, दूसरा एनिमल। 2 तरीके से हम भोजन को प्राप्त करते हैं, प्लांट है और एनिमल है। प्लांट में भी हम लोग भोजन कहाँ कहाँ से, पौधों से हम भोजन को पाते हैं। तो प्लांट में कई चीज़ें हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड्स हैं। ये हमारी चीज़ें जो हम लोग प्लांट से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। रूट में हम लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जड़ से कौन से भोजन होते हैं? जैसे कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, बीट रूट हुआ। ये हमारे क्या हैं, जो हम लोग जड़ के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम से कौन कौन से भोजन हमें मिलते हैं, जो हम लोग खाते हैं? तो स्टेम से हमारा पोटैटो है, शुगर केन है, जिंजर है। जो तना वाली चीजें होती हैं, वो सब हम लोग पोटैटो, शुगर कैन, जिंजर, वो स्टेम में हम लोग पाते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा जो लीव्स है, लीव्स पत्तियां वाली चीजें, पत्तियों से जैसे हम लोग खाते हैं, स्पिनिच है, कैबेज है, पालक है, ये सब हमारा क्या भोजन है, जो हम लोग जिनकी पत्तियां खाते हैं। ऐसे फ्लावर, अब ये होगा कि फूल हम लोग कौन सा खाते हैं? तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, गोभी आपने देखा होगा, कॉलीफ्लावर। तो ये सब हम लोग क्या है, ये हमारे फूल हैं जिनको हम लोग खाते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रूट, जो हमारे प्लांट के अंदर है। तो फ्रूट, पौधों में हम लोग मैंगो, एप्पल, बनाना, सो मेनी फ्रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा लास्ट जो है सीड, बीज। अब बीज में हम लोग क्या है, जैसे व्हीट है, राइस है, पल्सेस हैं, नट्स हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, जिनके हम लोग बीज खाते हैं। तो ये तो हमारे जो भोजन है, जो फूड है, जो हम लोग पौधों के द्वारा खाते हैं। ऐसे ही हमारा एनिमल है। एनिमल में क्या है, प्रोवाइड रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स। जो हम लोग जानवर से जो भी चीजें खाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन और हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में फैट होता है। तो ये चीजें जो हमारी एनिमल के द्वारा पाई जाती हैं। एक चीज और है, जो हमारा पौधों के द्वारा जो हमें चीजें मिलती हैं, जैसे ऑयल। ऑयल क्या होता है, जो पौधों से मिलता है, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। ये मस्टर्ड और ग्राउंडनट, सनफ्लावर जो क्या होता है, इसका तेल हमें जो पौधों से मिलता है। मस्टर्ड सरसों का फूल, सनफ्लावर, जिससे हम लोग तेल बनता है, जिसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं। स्पाइसेस, मसाले, टर्मरिक है, क्लोव्स है, लौंग है, इलायची है, ये सब चीजें क्या होता है, हम लोग पौधे से पाते हैं। तो ये तो हमारे रही चीजें जो हम लोग पौधों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो हमारा एनिमल के द्वारा है, कि क्या क्या हम एनिमल के द्वारा फूड प्राप्त करते हैं। ऐसा कौन कौन से एनिमल है जिनको हम खाते हैं, जिनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है? तो एनिमल में सबसे ज़्यादा रिच मात्रा में हमारा प्रोटीन और फैट होता है। तो हम लोग एनिमल के बारे में, जैसे जो जो चीज़ें हमारी प्लांट के बारे में पता चली, ऐसे ही एनिमल में हमें क्या क्या चीज़ें एनिमल से मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। चलिए एनिमल के बारे में बताते हैं। मैंने सोर्सेस ऑफ फूड 2 प्रकार से बताए थे, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। मैंने प्लांट के बारे में आप लोग को बता दिया था कि प्लांट से हमें कैसे भोजन मिलता है। अब हम एनिमल के बारे में बताएंगे कि एनिमल से हमें फूड कैसे मिलता है। एनिमल से जो भी हमारा फूड हमें मिलता है, वो रिच इन प्रोटीन एंड फैट में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें प्रोटीन होती है और फैट होता है। तो एनिमल हमें कैसे, एनिमल से हमें फूड मिलता है, ये हमारे एनिमल से जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, जिसे हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। सोर्सेज, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं और उसका यूज क्या है। तो पहला मिल्क,
मिल्क हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? काऊ, बफेलो, गोट, ये सब यहाँ से हमें क्या होता है? मिल्क मिलता है। उसका यूज क्या होता है? हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं? पीने के लिए, कर्ड दही बनाने के लिए, बटर मक्खन बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है जो हमें एनिमल के द्वारा मिलता है वो एग। एग कहाँ से मिलता है? हैन और डक। अब ये हैन और डक का यूज क्या होता है? वो रिच इन प्रोटीन। ये जो है, जो एग होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन के लिए हम लोग एग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो मीट। अब मीट भी बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, तो मीट में क्या कहाँ से मिलता है? गोट, फिश, चिकन, ये सब, ये किसके सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो हम लोग यहाँ से पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हनी। हनी कहाँ से हमें मिलता है? वो हनी बीज से, मधुमक्खी से। और ये हमारा जो हनी बीज होता है वो नेचुरल स्वीटनेस है, मतलब ये प्राकृतिक द्वारा जो इसमें मिठास दी गई है वो है, इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं होता, ये नेचुरल स्वीटनेस है इसके अंदर, मतलब नेचुरल द्वारा बनाई गई इसके अंदर मिठास है। तो ये हमें जो है एनिमल के द्वारा जो फूड प्राप्त होते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन और फैट हमें मिलता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग बताएंगे कि मतलब कैसे हम इसके क्या क्या कंपोनेंट है, कि ये तो हमने बता दिया आपको कि सोर्सेस ऑफ फूड, कि कहाँ कहाँ से हमें भोजन मिलता है। मैंने आपको सोर्सेस ऑफ फूड बता दिए कि 2 प्रकार से होते हैं, उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम आपको बताएंगे जो उसका फूड में जो सेकंड कंटेंट है, कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो भोजन, फूड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ईच हैविंग इट्स ओन फंक्शन। जो हमारा जो भोजन होता है उनके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं और सबका एक अलग अलग कार्य होता है। भोजन का काम केवल पेट भरना नहीं होता है, भोजन के अंदर हमारी जो कई सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब हमारे बॉडी का हमारे बॉडी में इन सब का अलग अलग रोल होता है जो हमारे बॉडी में काम करते हैं। तो जैसे फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे फूड में जो भी सब्सटेंस मिले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स हमारे कई प्रकार से होते हैं जो हमारे बॉडी में अंदर जाके फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो उनको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होते हैं। वैसे हमारा जो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो फूड के मुख्य घटक हैं, वो हमारे 4 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो ये हमारे 4 घटक है, मेन कंपोनेंट है हमारे फूड के। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? गिव एनर्जी, हमें ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम हमारा होता है ऊर्जा देना। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम होता है? ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारी बॉडी को ग्रोथ देना, हमारे जो बॉडी में सेल्स है उनको रिपेयर करना, ये हमारा किसका काम होता है? प्रोटीन का। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा है वो फैट, मतलब वसा। फैट का काम क्या होता है? बॉडी में, अगर हमारे बॉडी में फैट है तो वो हमें क्या करता है? हमारे एनर्जी को स्टोर करता है। अगर मान लीजिए कभी हम बीमार हो जाते हैं या हमारी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस है, तो उस एनर्जी बॉडी को चलाने के लिए हमारा फैट ही काम करता है, कि अगर हमारी बॉडी में फैट है, अगर एनर्जी स्टोरेज है, तो हम थोड़ा बहुत अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है वो है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन। विटामिन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। ये हमारी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव करता है, कि अलग अलग बीमारियां जो होती हैं तो वो हम विटामिन के थ्रू अपने शरीर में बचत कर सकते हैं। ये हमारे डिसीज से प्रोटेक्शन करता है, उस हमारे अंदर जो डिसीज होती हैं उनसे लड़ता है, उनसे रक्षा करता है। ये हमारे मेन कंपोनेंट हैं फूड के। इसके अलावा हमारे जो शरीर के लिए जो जरूरी है, जो इनके अलावा और भी चीजें जैसे मिनरल्स है, फाइबर है, वाटर है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन है, उसी प्रकार हमारे शरीर में ये भी वैसे ही जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर कई चीजों से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर में हर चीज का एक अलग महत्व है, सबका अलग अलग रोल है। तो हमारे बॉडी में हर चीज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिनरल्स जो खनिज तत्व हैं, इनका काम क्या होता है? बॉडी फंक्शन करना, बॉडी में क्रिया करना। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स है तो हमारी बॉडी अच्छे से क्रिया कर पाएगी। नेक्स्ट है फाइबर, रफेज। इसका काम क्या होता है? डाइजेशन। जिसका डाइजेशन खराब होता है वो फाइबर के, अगर किसी के अंदर फाइबर की कमी है तो उसका डाइजेशन सही नहीं होगा। इसलिए जो हमारा डाइजेशन, जो पाचन क्रिया है, वो हमारा फाइबर का काम होता है, हमारी बॉडी को मेंटेन, रफेज करता है।
नेक्स्ट हमारा वाटर। वाटर तो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और अगर वाटर का काम क्या होता है अगर देखा जाए तो डाइजेशन एंड कूलिंग, ये भी हमारा पाचन तंत्र और शरीर में कूलिंग करना, जो हमारे शरीर में थोड़ी सी ठंडक बनाए रखना, ये हमारा किसका काम होता है? वाटर का काम होता है। तो ये हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है। अब इसको वन बाय वन हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, किन में पाई जाती हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में क्या क्या चीजें होती है, किसमें पाई जाती है। ऐसे ही फैट और विटामिन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने आपको सोर्सेस ऑफ फूड बता दिया, कंपोनेंट ऑफ फूड बता दिया कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है। अब इनको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।